देख सकते हैं गाँव मंजूरा में वीरेंद्र मराठन का स्वागत करते हुए ग्रामीण सभी गांव मंजूरा में पहुंचे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ में इंडियन नेशनल लोकदल और दोस्तों देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जो आज गांव मंजूरा में पहुंचे हैं। ग्रामीण का जोरदार स्वागत करते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों देख सकते हैं ग्रामीण उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और हर गांव में मराठा वीरेंद्र वर्मा को एक जोरदार स्वागत किया जा रहा है उनका और समर्थन दिया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहे आप। गांव मंजूरा से लाइव हम दिखा रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा अपने पूरे समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और गांव मंजूरा में ग्रामीणों का जोरदार स्वागत किया। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें आप। और वीरेंद्र मराठा चुनाव चिन्ह सूराबजदा आदमी सूराबजदा आदमी देखते हैं लाइव तस्वीर चुनाव चिन्ह उनका। भाई मंजूरा गांव में मेरी तरफ और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार पहुंचे हैं लोग। माननीय मराठा वीरेंद्र वर्मा जी आपके बीच में है। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हुआ हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई ऋषिपाल जी पंचाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ऋषिपाल जी पंचाल भाई। साथियों जोरदार तालियों से स्वागत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के साझे प्रत्याशी और एनसीपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान यशवीर राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी, हल्का के प्रधान मेहर सिंह जी, जिला संयोजक INLD सुरजीत पहलवान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर पाटा जी और SC मोर्चा के जिला प्रधान INLD के बलवान सिंह वाल्मीकि जी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन सोनिका गिल जी, NCP पार्टी के जिला प्रधान ऋषिपाल मराठा जी और कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर परमाल जी और सर्वहित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर राणा जी। साथियों चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बिगुल है। साथियों जब भी कोई चुनाव होता है तो सामने से बिगुल बजाया जाता है और तब युद्ध शुरू होता है। तो हमारा भी ये न्याय का युद्ध है और इस बिगुल को तुरा के नाम से भी जाना जाता है और रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने साथियों आने वाली 25 तारीख को तुर्रा बजाता आदमी के सामने वाला बटन दबाना है और मराठा जी को बड़े भारी बहुमत से जिताना है और इतने अंतर से जिताना है कि यहाँ आने वाला कोई भी बाहर का प्रत्याशी यहाँ खड़े होने की हिम्मत ना करे। साथियों ये न्याय का युद्ध है, लोकतंत्र बचाने का युद्ध है, संविधान बचाने का युद्ध है और तानाशाही सरकार भगाने का युद्ध है। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मराठा जी के हक में वोट डालेंगे और साझे प्रत्याशी को बड़े भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। अब मैं अनुरोध करूँगा जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं फूल सिंह मंजूरा जी, वो आए और अपने विचार रखें। फूल सिंह मंजूरा जी, जोरदार ताली से स्वागत साथियों।
आज मंजोरा गांव में बड़ी खुशी की बात है, हमारे आदरणीय सांझे उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और सर्वहित पार्टी के सांझे उम्मीदवार आदरणीय वीरेंद्र मराठा जी और साथ में आए हुए जिला प्रधान भाई एसबी राणा जी और साथ में आए हुए हमारे पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के भाई धर्मवीर पाटा जी, जिला संयोजक भाई सुरजीत पहलवान जी, हल्का प्रधान भाई मेहर सिंह वाल्मीकि जी, मेहर सिंह चुंडला जी, भाई बलवान वाल्मीकि जी जिला संयोजक, ऋषिपाल जिला प्रधान भाई दादू प्रसाद सरपंच राष्ट्रवादी पार्टी के जिला प्रधान और हमारे आदरणीय रणबीर जी जो सर्वहित पार्टी के प्रवक्ता और भाई सत्यवान पोपड़ा जी जो कई बार यहाँ से विधायक के पद पर चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे साथी भाई सुनील काम्बोज जी भाई जिला प्रधान जिला संयोजक रमेश मुणक जी बाजीगर और जो नीलोखेड़ी हल्का की पूर्व प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल की सोनिका गिल जी और गांव के सम्मानित साथियों व नौजवान दोस्तों, आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप आज बड़ी खुशी की बात है, 5-6 पार्टियों के सहयोग से आज हमारे बीच में करनाल लोकसभा के अपने लोकल उम्मीदवार, आपके जाने पहचाने, आपके दुख सुख के साथी, आपके बीच में रहने वाले आदरणीय चौधरी वीरेंद्र मराठा जी आपके जिला के इस करनाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपसे मेरी नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 36 बिरादरी लोगों के साथ जोड़ करके भाई साहब को कामयाब करें। इनकी कामयाबी आप सबकी कामयाबी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र है चौधरी अभय सिंह चौटाला स्पेशल नॉमिनेशन करवाने के लिए चौधरी वीरेंद्र मराठा जी का पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता, चाहे नीलोखेड़ी की बात और चाहे इसराना हल्के की बात और चाहे आज संध हल्के की बात हो, कंधे से कंधा मिलाकर दिल से साथ दे रहा है। साथियों, आप सबका कर्तव्य बनता है, जितने भी साथी हैं कुरुक्षेत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला की सपोर्ट करें, यहाँ पर दिल से आदरणीय चौधरी वीरेंद्र मराठा जी की सपोर्ट करें और इनको कामयाब करें। इनकी कामयाबी आपकी कामयाबी है। साथियों, पिछले दिनों में थोड़ा ज्यादा विस्तार से निकालना चाहता, पिछले दिनों चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सिंगार गांव से पद यात्रा शुरू की थी। उन्होंने गांव-गांव जा करके 4200 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। उन्होंने गांव-गांव जा करके गलियों का, सड़कों का, स्कूलों का, शिक्षा का और बच्चों के बेरोजगारी का देख करके किस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद किया, उन सब का मुद्दा उठाकर विधानसभा में आपके आवाज उठाने का काम किया। इसी प्रकार से लोकसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला और आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह मराठा जी यहाँ से विजय होकर जाएंगे। किसान की, मजदूर की लोकसभा में यहाँ इसी धड़ल्ले से आपकी दिल्ली के पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। साथियों, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो लोकल आदमी को पता होता है। जो ये दिल्ली से और बड़े बड़े शहरों से पूंजीपति आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, साथियों आपका देहात का, छत्तीस बिरादरी का कुछ भी कार्य नहीं करते और आपके हकों की कोई बात नहीं करते, चाहे आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे आपके बेरोजगारी की बात हो और चाहे किसानों को रोजगार, किसानों को वाजिब फसल के दाम देने की बात हो। साथियों, ज्यादा न कहते हुए मैं गांव में आने पर अपने नेता का और गांव वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। जय मदन सेन जी, राम कुमार वाल्मीकि जी, सौमी चमार जी,
चौधरी मेहर सिंह जी और चौधरी बलवान सिंह जी। इन सब साथी, सभी साथी आगे आए। 10 रुपए आ जाना आगे। और जो एक सम्मान की पगड़ी होती है साथियों, सम्मान का सूचक है, वो मराठा जी को पहनाई जा रही है। जोरदार ताली साथियों। सामने देखो, सामने। तेरा भी तो हिस्सा होगा छज्जू इसमें। पूरा बजेगा, मराठा जीतेगा। गांव की तरफ से। अब मैं अनुरोध करूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं जसवीर राणा जी, वो 2 मिनट के लिए आए और अपने विचार रखें। जसवीर राणा जी। बहुत ही सम्मान के योग एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सांझे प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र मराठा जी, सम्मानित मंच, मैं मराठा जी का इस मंजूरा गांव में पहुंचने पर अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, गांव की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों, स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आज कोई हम भाषणबाजी नहीं करने आए, मराठा साहब के लिए, मराठा साहब को सुनने के लिए आप आए हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, पूरे गांव की 36 कौम की वोट एक भी मराठा साहब से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप सभी से मैं विनती करता हूं, आप झोली फैलाकर मराठा साहब के लिए गली गली में, हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में आप वोट की अपील करें। आने वाली 25 तारीख को तुर्रा बजाता हुआ ये किसान इस पर वोट का बटन दबाकर आप मराठा साहब को सबसे देश की बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे से मैं आप सभी का भी और मराठा साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि आपका पड़ोस में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में भाई अभय सिंह चौटाला जी खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला जी को और मराठा जी को, दोनों जोड़ी को आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचे। आप कुरुक्षेत्र के अंदर इतना संपर्क रखें, इतना ही पूरे जिले करनाल लोकसभा के अंदर रखें। ये बराबर की सीटें हैं, दोनों हमने जीतनी है। आने वाली 25 तारीख को आप याद रखें और शाम को 2 घंटे गली गली के अंदर आप झोली फैलाकर मराठा साहब के लिए वोट की अपील करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अब हमारे सांझे प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा जी हैं, वो आए और अपने विचार रखें। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, साथियों जोरदार ताली से स्वागत। सभी मेरे उपस्थित भाइयों को मेरे राम राम। हमारे बीच में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर राणा जी, किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रेलवे के मोहन सिंह मंदूरा और हल्का अध्यक्ष यहाँ के रेलवे के मेहर सिंह जी जुमला और हमारे जिला के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऋषिपाल जी दादुपुर सरपंच और हमारे एक कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परमाल सिंह जी, बाकी सभी हमारे पदाधिकारी और इनलो के पदाधिकारी और यहाँ बैठे हैं। सर्विस पार्टी के भी बैठे हैं। सर्विस पार्टी ने भी समर्थन दिया है, उसके प्रवक्ता रणवीर सिंह जी राणा। अब सीधा बातों पे मैं आता हूँ, कोई भाषणबाजी की बात नहीं मैं कर रहा, आपसे बातचीत करेंगे हम आपस में। इंडिया गठबंधन जब था तब एक शोर मचा रखा था यहाँ सारे लोगों ने, यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा आ गया तो खट्टर का टक्कर सिद्धि लगेगी और खट्टर एक तरफ पहुंचेगा। यही था ना भाई शोर। तो अब वह शोर नहीं है कि है, आज के दिन वह शोर है कि नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका।
मैं ये बात इसलिए कह रहा था आपको क्योंकि परिस्थितियां आज भी वही की वही है। उसमें कांग्रेस की वोट 1.5 लाख से एक फालतू नहीं है, और कांग्रेस से ज्यादा वोट है इनेलो की। आज के दिन ये वोट 2 लाख से ऊपर है, और आपने 2,30,000 वोट लिया हुआ है, जब 12 लाख कुल वोट था, 8 लाख पोल हुआ था। अब आप अपने गांव में भी नजर मार के देख लो, जब हमें वह 2,30,000 वोट मिला था, जब थोड़े से वोटों से हमारे थे, मंजूरा से, उनमें से कौन सी वोट फटी हमारे से? फटी नहीं ना। और आज 12 लाख से 21 लाख वोट पहुंची टोटल लोकसभा की, और हमारे भी 2,30,000 से तो परिवार बड़े हैं, परिवारों में तो हमारे में भी बढ़ोतरी हुई है, और उसी अनुपात में इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ता है 4 लाख से ऊपर। 4 लाख से वोट ऊपर आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी का बंदा वोट 2.5 लाख मनोहर लाल खट्टर के पास है, और मैं 1.5 लाख कांग्रेस वाले के पास है। आप आगे खड़े हो कि नहीं खड़े हो? अब 13 लाख में से कितना वोट पड़ेगा? 21 लाख में से कितना वोट पड़ेगा? 12-13 लाख के बीच में पड़ेगा। ठीक है, 12-13 लाख के बीच में पड़ेगा। आपके पास 4 लाख वोट है, इनेलो का 2 लाख वोट आपको और मिल रहा है। आप 6 लाख पे पहुंच गए। 6 लाख पे आप पहुंचे हो तो जीत में हो कि नहीं हो? ये बात समझानी है। यूं ही रुक्का ठाना है, ये भी रुक्का ठाओगे, रुक्का देता है पैरा। अपने पास जो 6 लाख वोट है, इनमें से वोट खिसकना चाहिए, और जो 2.5 लाख और 1.5 लाख वोट उनके पास है, उन वोटों में से कुछ वोट हमारे पास आ जाएगी, और बाकी का वोट जो मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहता है, तो वो उसी पर कैंडिडेट को आएगा जो उसको हरा रहा होगा। आपका रुक्का उठेगा तो वह वोट भी आपके पास आ जाएगा। आप बहुत अच्छे मार्जिन से जीतोगे कि नहीं जीतोगे फिर? ठीक है। और भाई 2 हल्के निकल गए हमारे पार्लियामेंट के, करनाल के और कुरुक्षेत्र के। गठबंधन तो हमारा सारा लंबे समय तक चलना है। ये फिर विधानसभा में राजनीति हरियाणा की बदलेगी कि नहीं बदलेगी? फिर आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे 20 दिन की मेहनत में आपकी सरकार बन रही है। आपके जीवन में खुशहाली ला देगी, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएंगे। तो 20 दिन देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई घाटे का सौदा तो नहीं हो। तो 20 दिन के लिए घर छोड़ो भाई, थोड़ा सोना कम कर लो, थोड़ा खाना कम कर लो, और रुक के ठहर दो। बोलना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दो। हमें बोलने के लिए मटेरियल चाहिए, बोलने क्या इधर आदमी तो दिखने चाहिए यार उनके चेहरे। क्या बोलोगे? सारे आप लोग सब मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो? लगभग आपको मैं जानता हूँ, मैं तो सारा ये पराया नहीं। और उन दोनों ने जाना था, खट्टर ने और दूसरा कांग्रेस वाले ने। वह तो पराए हमारे लिए बारी है। मैं तुम्हारा लोकल हो गया, मैं बारी हो गई भाई। लोकल को बनाना है और भारी को बजाना है। और ये हमारा चुनाव चिन्ह भी नया है। क्या कई बार नई चीज भी कमाल करते हो सकता है, पर मतलब अच्छा क्या हो। माननीय शरद पवार जी को तोड़ने के लिए पार्टी तोड़ दी, राष्ट्रीय दर्जा खत्म कर दिया, परिवार भी काट दिया। लेकिन अगले आदमी को देखो 83 साल की उम्र में भी ऐन मजबूती से खड़ा है, और अपनी महाराष्ट्र में सारी लोकसभा सीटें निकाल के लाएंगे। तो ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह ले लिया, जिसका नाम ले लिया, ये सुप्रीम कोर्ट से नाम आया आपके पास। ये निशान भी सुप्रीम कोर्ट से आपके पास आया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के डीसी को लिख के भेजा है। ये निशान आपका तुर्रा बजाता आदमी, तुर्रा के लिए रणभेरी है। ये तो रणभेरी बजती थी, सेना में जोश उठता था। रखी ना रणभेरियां, लेकिन किसी पे पूरी बजी को नहीं अब तक, बस शंख तक की आवाज तक पहुंची, और इसमें जोर लगा पूरा जब जाके रणबीरी की आवाज आवाज। ठीक है।
तो भाई इनका बच्चे की देख के दिया मेरे भाई ने, तो तुरना बजेगा और मराठा जीतेगा। ठीक है, ये तुमने ठाना भाई, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। और इतनी वोटों से रह दो, आगे बाहर का आदमी इधर देखने की हिम्मत भी ना करे। धन्यवाद बहुत बहुत। बच्चों के रोजगार की जिम्मेवारी मेरी और सारे विकास की जिम्मेदारी मेरी। एक बार यू काम कर दो। मेरे कुछ भाइयों ने क्या सारे काम ने ढाई है पकड़ी, हर बिरादरी का आदमी है। इसकी भाई इज्जत बढ़ाना, इसकी शान बढ़ाना, इसका मान बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। पर जिम्मेदारी निभाने के लिए चाहिए ताकत, और वह ताकत रहूंगा मैं आपसे। मंजूर है गांव का एक एक वोट इस तुर्रा बजाते आदमी के सामने पड़े। जैसे नीलो खेड़ी के गांवों ने मुझे कहा है, एक आदमी अंदर मशीन में बैठेगा और सारे गांव की वोट कोई डालेगा। और आप देख लियो, जो गांव 1400 वोटों का गांव है, उस गांव में 1390 वोट आपकी मिलेगी। धन्यवाद। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा। अपने को बनाना है, अपने को बनाना है, अपने को बनाना है। साथियों, दोनों हाथ खड़े करके बोलो कि मराठा जी के समर्थन में हो।